हाय, दिस इज जूही हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव टीचिंग। आज मैं आप लोगों को लैंग्वेज के बारे में बताऊंगी, मीन्स भाषा। अपने विचारों को दूसरे तक जो हम पहुंचाते हैं यह भाषा कहलाती है। मीन्स अपने अंदर जो भी विचार पनपते हैं, जो भी विचार आते हैं, जो भी भाव पनपते हैं, उसे हम दूसरों के पास व्यक्त करते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं, यही भाषा कहलाती है। मीन्स सिंपली हम समझ सकते हैं कि अपने शब्दों को, अपने विचारों को, अपने मन के भावों को जो हम दूसरे के पास व्यक्त करते हैं, दूसरे के पास बोलते हैं, दूसरे तक जो पहुंचाते हैं, यही भाषा कहलाती है। भाषा का एक मनोवैज्ञानिक क्रम दिया गया है, जिसे एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाषा का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है। तो इसका जो मनोवैज्ञानिक क्रम है लैंग्वेज का, वो फर्स्ट है सुनना, सेकंड है बोलना, थर्ड है पढ़ना एंड फोर्थ है लिखना। मीन्स इसे हम एक ट्रिक के द्वारा भी सीख सकते हैं। सु बो पा ली। मीन्स सु मीन्स सुनना, लिसनिंग, बा मीन्स बोलना, मीन्स स्पीकिंग, एंड थर्ड है पा मीन्स पढ़ना, रीडिंग, एंड फोर्थ है लिखना मीन्स राइटिंग। सु बो पाली। इस ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से इस क्रम को याद रख सकते हैं। यहाँ से सीटेट एग्ज़ाम में डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसे ट्रिक के द्वारा ज़रूर इसको सीख कर जाइएगा। एंड जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो भाषा के सीखने के जो सिद्धांत हैं, इसमें 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत दिए गए हैं जो लैंग्वेज के सीखने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इस तीनों सिद्धांत की। जिसमें फर्स्ट सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी, मीन्स परिपक्वता का सिद्धांत। जैसे जैसे बच्चा जन्म से अपने शिशुअवस्था की ओर बढ़ता है और वो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, उसमें परिपक्वता आते जाती है। और जैसे जैसे परिपक्वता मैच्योरिटी लेवल बढ़ते जाता है, बच्चों में भाषा का विकास उच्च स्तर तक होते जाता है और उनके स्वरों के जो अवयव होते हैं, उनके बोलने की जो शैली होती है, उसमें परिपक्वता आती जाती है और वो अच्छे से अच्छे भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे उनके जीभ, तालु, गला, इस सब के परिपक्व होने के साथ ही उनमें भाषा की बहुत अच्छी कला आ जाती है और वो आसानी से अपनी बातों को, अपने विचारों को दूसरों के पास अच्छे से व्यक्त कर लेते हैं। सेकंड है अनुबंधन का सिद्धांत, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज। किसी भी चीज़ को जोड़कर समझ जाते हैं, किसी भी चीज़ से जोड़ के जब बच्चा समझता है तो ये अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। मीन्स हम लोग देखते हैं कि शिशुअवस्था में जब बच्चे जन्म से 2 वर्ष के होते हैं तो उन्हें मूर्त चीज़ों को दिखाकर जो चीज़ दिखाए जाने से बच्चे समझ जाते हैं। जैसे हम कोई टॉय खिलौना से उन्हें दिखाते हैं कि ये बर्ड है, ये टाइगर है, ये लायन है, तो वो समझ जाते हैं कि इस टाइप के टाइगर और लायन होते हैं। मीन्स किसी भी चीज़ को जोड़कर हम जब बच्चे को समझाते हैं तो वो आसानी से समझ लेते हैं। और यही जो सिद्धांत है वो अनुबंधन का सिद्धांत है। मीन्स किसी वस्तु से लिंक करके बच्चे को समझाने से बच्चा किसी भी चीज़ को आसानी से सीख लेता है। एंड थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, मीन्स नकल करने का सिद्धांत। जो बच्चे जो होते हैं वो अनुकरण करने से सीख जाते हैं। मीन्स ये अनुकरण का सिद्धांत है। बच्चे जो है वो किसी से नकल कर कर, किसी का अनुकरण करके जल्दी किसी भी भाषा को, किसी भी चीज़ को जल्दी से सीख जाता है। चाहे वो घर का माहौल हो, चाहे वो अपने माता पिता से हो, अपने परिवारजनों से हो, या अपने आस पड़ोस की हो, स्कूल से हो, या अपने साथियों से हो, वो सबसे अनुकरण करके, सबसे नकल करके ही बहुत अच्छे से सीखता है। और ये भाषा के सीखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप इस टॉपिक को एक बार ज़रूर देख कर जाइए। लैंग्वेज, चाहे हिंदी लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो,
इसके लिए ये जो टॉपिक है वो बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में पूछे जाते हैं। सो ये टॉपिक आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आपका एग्ज़ाम निकट है, सो बिल्कुल प्रेशर नहीं लीजिए। एग्ज़ाम को बेहद कूल माइंड से आप लोग दीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रिपरेशन कीजिए, रिवीजन कीजिए और जितना भी टाइम आपके पास है आप क्वेश्चन को रिवीजन क्वेश्चन आंसर को रिवीजन कीजिए, जितना हो सके एक्सप्लेनेशन में टाइम दीजिए। और जितने भी एग्ज़ाम होते जाएंगे आप उसका ट्रेंड एनालिसिस ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको पता लग पाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ से कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही मददगार साबित होगा। और जितना हो सके रिवीजन कीजिए और अपने डेली रूटीन में 2 to 4 आवर्स की स्टडी ज़रूर ऐड कीजिए। क्लास और जितने भी बुक्स हैं वहाँ से आप अपने तैयारी को सेल्फ स्टडी के थ्रू ज़रूर कीजिए। क्लास अगर आपकी 2 या 4 घंटे की है तो 2-4 घंटे खुद आप उस रिवीजन में लगाइए, अपना सेल्फ स्टडी कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना प्रिपरेशन करते रहिए। कोई भी परिस्थिति आए लेकिन किसी भी परिस्थिति में डगमगाना नहीं चाहिए, एकदम डट के सामना कीजिए और एक ना एक दिन आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। लगन और मेहनत करने से दुनिया में हर एक चीज़ मिल जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।